नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार। आज हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जी, जो दरभंगा के रहने वाले हैं। ऐसे कि कोई जानते नहीं है कि ये दरभंगा के हैं, लेकिन ये दरभंगा के हैं प्रॉपर। इनका घर जो है कि दरभंगा जिला में ही पड़ते हैं और ये काफ़ी जो है कि चर्चित व्यक्ति है और अपने आवाज़ को छात्र के हित में रखते हैं, अपने आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, छात्र के हित में हमेशा बातों को उठाते रहते हैं, मुद्दा को उठाते रहते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दा है जिसको लेकर ये पटना में कई बार जो है कि छात्र के हित में जो है कि अपने आवाज़ को उठाए हैं, रोड पे भी उतरे हैं, मार्च भी किए हैं, जिसमें ये कई बार जेल भी जा चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अभी BSSC द्वितीय एग्ज़ाम का अभी तक डेट फाइनल नहीं हुआ। इंटर स्तरीय द्वितीय एग्ज़ाम जो हुआ का जो डेट आया था, वैकेंसी आया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है कि फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम का डेट जो है कि नहीं तय हो पाई है। अभी तक सरकार इसमें जो है कि चुप बैठे हुए हैं। तो इस पर चर्चा करते हैं दिलीप कुमार जी से। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है BTV बिहार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर BSSC के एग्ज़ाम को लेकर? अभी तक जो है कि सरकार इसमें मौन अवस्था में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई एग्ज़ाम का डेट फाइनल नहीं किया, कोई ऐसा रूल्स भी नहीं बताया है एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी अक्टूबर 2023 में आई थी और अभी आपको 8-9 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक परीक्षा की PT परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं किया गया है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। 26-27 लाख इसमें अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि BSSC का सबसे पहले तो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, क्योंकि अभी तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। प्रभार में दिया, अतिरिक्त प्रभार में दिया गया है। जो सचिवालय में ही एक अधिकारी हैं सचिव स्तर के, उनको दिया गया है। सोहेल जी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अतिरिक्त प्रभार से काम नहीं चलेगा। अस्थायी अध्यक्ष BSSC का नियुक्त किया जाए। और अमरिंदर कुमार जो BPSC के परीक्षा नियंत्रक जब थे, तो उस समय BPSC का पेपर लीक होना शुरू हुआ, धांधली सेटिंग चरम स्तर पर पहुंच गया, तो अब उनको बना दिया गया है BSSC का मेंबर। तो अमरिंदर कुमार को BSSC से बाहर किया जाए और उसके बाद BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय PT परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करे और साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर घोषित करे, क्योंकि 8-9 महीना के बाद अभी तक आप PT परीक्षा की तिथि घोषित नहीं किए हैं, तो ये तो लाखों स्टूडेंट के 26-27 लाख स्टूडेंट के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। तो परीक्षा की तिथि, PT परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाए और साथ ही उसका संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में आई थी और 2022 में 8 साल के बाद वो बहाली पूरा हुआ। उसमें हमको कई बार आंदोलन करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, तब जाकर वो बहाली पूरा हुआ, नहीं तो बहाली ही कैंसिल हो जाती। और इसमें भी वही हाल होने जा रहा है। 8-9 महीना बाद अभी तक PT का परीक्षा का तिथि तक घोषित नहीं किया गया है। तो हम मांग कर रहे हैं BSSC से कि जल्द से जल्द द्वितीय इंटर स्तरीय की PT परीक्षा की तिथि और संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग जल्द आंदोलन करने जा रहे हैं BSSC ऑफिस। और अभ्यर्थियों से हम अभी बातचीत कर रहे हैं, हम ग्रुप भी बनाए हैं टेलीग्राम पे, और BSSC सेकेंड इंटर लेवल ग्रुप नाम है वो टेलीग्राम पे। और उसके बाद हम अभ्यर्थियों से अभी बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही हम आंदोलन की तिथि भी घोषित करेंगे। अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग को आंदोलन न करना पड़े, आंदोलन के लिए मजबूर न करे BSSC और बिहार सरकार। पहले ही परीक्षा की तिथि घोषित कर दे और साथ ही पारदर्शिता के साथ ये बहाली पूरी हो, क्योंकि BSSC में कोई भी परीक्षा होती है तो कोई पारदर्शिता नहीं है। तो इसलिए कम से कम अभी से शुरुआत किया जाए द्वितीय इंटर स्तरीय से और पारदर्शिता लाई जाए। उसके लिए जो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए। कुछ परीक्षा के कुछ दिन के बाद आंसर की जारी की जाए। तो आंसर जानना, अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि आयोग ने किस क्वेश्चन का कौन सा सही उत्तर माना है। उसके बाद जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया, ये सब चीज़ होना चाहिए। और परीक्षा सेंटर पे बायोमेट्रिक अच्छे से लिया जाए, CCTV कैमरा लगाया जाए, वीडियोग्राफी की जाए और किसी भी तरह से पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। सर, क्या लगता है, क्या वजह हो सकता है कि अभी तक BSSC जो है कि एग्ज़ाम डेट फाइनल नहीं किया? आपने अमरिंदर कुमार के बारे में बताए हैं अभी कि जो BPSC वाले में थे उसमें भी घोटालाबाज थे, घोटाले का काम, मतलब घोटाले में उसका भी नाम आया था। और अभी जो है कि BSSC में उसको जो है कि उसका पद दे दिया गया है। क्या लग रहा है कहीं वो बड़ा फैक्टर तो नहीं बन रहा है इसे? देखिए, बड़ा फैक्टर तो बन ही रहा है ना। जितना लेट हो रहा है उतना धांधली सेटिंग बढ़ता है और ये सीटों की बोली लगती है, सीटों की बिक्री होती है। जब तक पैसा नहीं पहुंचेगा तो परीक्षा नहीं होगी। और अमरिंदर कुमार जैसे लोगों को जब BSSC का मेंबर बनाया गया है और अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं है कोई, तो अमरिंदर कुमार या BSSC को चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात वो अपने अनुसार करेंगे। जब तक पूरा जितना सीट बेचना है उतना का पैसा नहीं आ जाएगा तो परीक्षा नहीं करवाएंगे ये लोग।
और यही खेल चल रहा है बीएसएससी में। और आगे बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आनी है, 13,000 पदों पे ये द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली चल रही है। तो इसलिए हम तो नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि अमरिंदर कुमार को आप बाहर कीजिए बीएसएससी से और बीएसएससी का एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कीजिए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी आपके इन बातों पे सहमत होंगे और लग रहा है कि एग्ज़ाम जल्द हो सकता है? देखिए, सहमत तो होना चाहिए, नहीं होंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा, इसका पॉलिटिकली नुकसान होगा और युवा उनको वोट नहीं करेंगे इलेक्शन में। ये तो सबको पता है ना कि भाई युवा का कितना भागीदारी होता है, चुनाव में हो या कहीं भी हो, तो युवा वोट नहीं देंगे उनको। अगर वो युवाओं के हित में काम करेंगे तो युवा वोट देंगे, नहीं हित में काम होगा तो नहीं वोट देंगे। सर एक और कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जो नीट का, जो कि केंद्र सरकार का एग्ज़ाम है, केंद्र सरकार का वैकेंसी है, नीट का पेपर लीक हो गया था, क्या वजह हो सकता है उसका सर? देखिए, सब का जो पेपर लीक हो रहा है ना, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े गिरोह, जो सब में कॉमन है। और जब तक उन लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा तो हर परीक्षा का पेपर लीक होगा। और नीट में तो 1,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है स्कैम हुआ है और चुनाव में भी पैसा खर्चा हुआ है बहुत जगह। तो जो संजीव मुखिया है, सिकंदर यादवेंदु है और भी बड़े बड़े जो सेटर है, जब तक उन लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, और ये लोग किस कोचिंग से स्टूडेंट्स को लेते हैं, किस कोचिंग शिक्षक से संपर्क है इन लोग का, जब तक उस कोचिंग संस्थान पे और उस कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई नहीं होगी, और कौन नेता इन लोगों को संरक्षण दे रहा है, उन नेताओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पेपर लीक होते रहेगा। सर एक चीज़ और बहुत बड़ी बात है, जिस दिन देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो रहा था उसी दिन नीट का परिणाम आया, क्या वजह हो सकता है? ये तो ध्यान भटकाने के लिए था ना, कि किसी का ध्यान उस तरफ ना जाए, सबका ध्यान चुनाव परिणाम की तरफ रहे, मीडिया का ध्यान, सारे देशवासियों की नज़र चुनाव परिणाम पे रहे। उसी दिन उसने घोषित कर दिया नीट का, जबकि 14 को आना था, 14 जून को, ताकि किसी का ध्यान उस धांधली सेटिंग की तरफ ना जाए। लेकिन हम तो 5 मई से कहते आ रहे हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक है, और आज पूरे देश की मीडिया को पेपर लीक पे चर्चा करना पड़ा। यहाँ तक कि संसद में पेपर लीक पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा पेपर लीक पर, जबकि हम 2020 से पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या लग रहा है नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा? देखिए, होना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि नीट की परीक्षा आप रद्द करके रीनीट करवाइए, क्योंकि ये 24 लाख नीट अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है और साथ साथ देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बिहार में बीपीएससी का मुद्दा बार बार जो है कि लगातार उठते आ रहा है, फिर बीपीएससी सुना है कि टीचर वाले वैकेंसी निकाल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वैकेंसी निकालना चाहिए ताकि जो है कि पेपर लीक की मामला सामने ना आए? तो क्या करना चाहिए बीपीएससी वाले? जब तक कि सरकार ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करेगी पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर, जो बड़े बड़े लोग हैं, तब तक तो पेपर लीक नहीं रुक सकता। भले वो बाहर नहीं आवे, बात अंदर अंदर हो जाए, लेकिन धांधली सेटिंग होती है, OMR सीट रंगा जाता है, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये सब चीज़ 100% तो नहीं रुक सकता है, कम थोड़ा होता है। जैसे हम लोग आंदोलन करते हैं, प्रेशर बनाते हैं तो कमी होती है, कम होता है थोड़ा, लेकिन 100% तो नहीं रुका है अभी भी। हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। तो इसलिए अब युवाओं को भी राजनीति में जाना चाहिए, जो ईमानदार हैं उनको जाना चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए, ताकि वहाँ जाकर आवाज़ बुलंद हो। हम तो आह्वान कर रहे हैं बिहार के युवाओं से कि आप राजनीति में आइए, विधानसभा का चुनाव लड़िए, जाइए, वहाँ आप जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो इसलिए वहाँ आप मजबूती से लड़ना भी ज़रूरी है। सर एक और बात, बहुत बड़ी बात है, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था डोमिसाइल को लेके, जो बहुत सारे ऐसा बच्चे थे, छात्र थे जो बीपीएससी से टीचर बने थे और बाहर का थे, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे जांच में पकड़ाए, बहुत सारे का सुनने का आया कि बहुत सारे का जॉब भी खतरा में गया। तो उसमें सर NIOS का जो कैंडिडेट है, NIOS से DELED BEd किए हुए, उस पर क्या प्रक्रिया है सर? देखो, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार उस पर काम हो रहा है, उसमें तो हम लोग ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकते। लेकिन ये केंद्र सरकार की गलती तो है कि NIOS के बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया शुरू से, और अभी भी कुछ नहीं, चुप्पी साध ली। अगर वो एक अध्यादेश ला देते, गजट में शामिल कर देते, तो फिर NIOS वाले की मान्यता नहीं समाप्त करता कोई भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो। लेकिन केंद्र सरकार की गलती है कि उन्होंने गजट में शामिल नहीं किया। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बहुत सारे स्टेट में NIOS का जो है कि मान्यता रद्द कर दिया गया। 2-3 ऐसा स्टेट का नाम सुनने को आ रहा है, लेकिन बिहार में बहुत सारे ऐसा अभ्यर्थी है जो NIOS से DELED करके जॉब में है। पहले से जॉब में उनको थोड़े बाहर किया जाएगा, जो पहले से जॉब में वो रहेंगे। जब आदेश आया उसके बाद नियुक्ति नहीं हो सकती है ना, जब आदेश आया है उसके बाद NIOS वाले की नियुक्ति नहीं होगी, पहले जो हो चुका है वो तो रहेगा ही।
सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा नहीं कुछ कहा है कि पहले जो बहाल हुआ सबको बाहर किया, ऐसा तो नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स का बात है, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी कास्ट लगा के तो TRE1 TRE2 में हज़ारों लोग नौकरी कर रहे हैं। हम लोग तो शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है सही से कीजिए, बायोमेट्रिक लीजिए सही से। तो एक बार फिर से जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं TRE1 TRE2 में, सबकी जाँच होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक के मामला को लेकर सरकार के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उस हम यही मांग करते हैं कि पेपर लीक पे कठोर कानून लाया जाए। केंद्र सरकार ने जो कानून लाया है उसमें भी और कुछ कमियां हैं, जैसे सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए पेपर लीक में संलिप्त लोगों की। जो नौकरी में, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अगर कोई कॉलेज में है, जैसे मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद ये सब चीज़ कर रहा है तो उसको उस कॉलेज से भी बाहर किया जाए। तो ये सब भी प्रावधान होना चाहिए। और जो लगातार पेपर लीक में संलिप्त हो, गिरोह के रूप में काम कर रहा है, जैसे संजीव मुखिया हुआ, रंजीत डॉन हुआ, सिकंदर यादवेंदु हुआ, तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास मिलना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो संगठित अपराध कर रहे हैं, एक साजिश के तहत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास मिल लेता है। जो मान लीजिए ऐसे संलिप्त हो गया किसी लालच में आकर एक बार दो बार, तो ऐसे लोगों को 10-15 साल की सज़ा होनी चाहिए। और बाकी ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होनी चाहिए और सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, तब जाकर रुकेगा पेपर लीक। और जो भी इसमें बड़े बड़े लोग हो, चाहे कोचिंग शिक्षक हो, नेता हो, कोई भी हो, सभी पे कठोर कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर पेपर लीक रुकेगा। जी, तो आप सुन रहे थे दिलीप कुमार जी का, छात्र नेता दिलीप कुमार जी का। इनका कहना है कि जो पेपर लीक मामला में जो भी लोग संलिप्त है उन पे जो है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो पकड़ाते हैं तो उस पर जो है उनकी जो है कि सारे प्रॉपर्टी जब्त किया जाए और उसको जो है कि उम्र कैद की सज़ा भी होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार 24।